हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक है, बैकग्राउंड में थोड़ा सा नॉइज आ रहा होगा, लेकिन आज हम लोग न्यूमेरिकल करने वाले हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है, ठीक है, लेंस के न्यूमेरिकल्स, वो भी एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, ठीक है, 10-10, और आप इतने करके जाएंगे। और आपके साथ साथ ही साथ आपको हम आज पीडीएफ फाइल भी देकर जाके जाएंगे, ठीक है। आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। और आपको ना देखिए, यहाँ पर इस पीडीएफ फाइल में आपको क्या क्या मिलने वाला है, ठीक है। पर यहाँ पे कुछ पहले से एग्जाम्पल्स दे रखे हुए हैं जो आपकी एनसीईआरटी की बुक में बिल्कुल भी नहीं है। अगर यहाँ पे कोई इंग्लिश मीडियम का छात्र भी आया है ना, तो ये वीडियो को देख रहा हो ना, तो इंग्लिश में भी वीडियो पब्लिश करी जाएंगी, लेकिन यहाँ पे आप फार्मूले भी अच्छे से समझ सकते हैं कि कैसे किसका क्या यूज होना है। और इस पर कुछ पीडीएफ फाइल में कुछ फालतू का लिखा होगा तो उस पर ध्यान नहीं देना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, ये एग्जाम्पल्स दे रखे हुए हैं, ठीक है। पहला एग्जाम्पल पूरा सॉल्व है, कैसे करना है, ठीक। ये अभी आपको लास्ट में देखना है, पहले आपको एक्सरसाइज पे ध्यान देना है। ये देखिए बहुत सारे एग्जाम्पल है यहाँ पर, ठीक है, तीसरा, चौथा, ठीक है। और ये यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स भी दे रखे हैं कि आप क्या, किसी क्या परिभाषा होती है। आप लोग गुजारिश कर, अगर आपको अच्छे से दिख ना रहा हो ना, तो थोड़ा सा अपने वीडियो का पिक्सल हाई कर लीजिएगा, ठीक है। और पिक्सल हाई करके वीडियो देखिएगा तो आपको अच्छे से नजर आएगा। ओके, सो तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। हाँ, तो अपने पास बहुत सारे क्वेश्चन है आज, ठीक। तो ये पहला, और हाँ, साथ ही साथ इस पीडीएफ फाइल में आपको ना आंसर शीट भी देखने को मिलेगी, ठीक है। कहाँ पर है आंसर शीट? ये रही आंसर शीट, ठीक है। तो यहाँ से आप ये आंसर शीट भी देख सकते हैं। तो ये सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिलने वाला है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो न्यूमेरिकल्स से। तो कौन सा न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं यहाँ पर? जैसे जैसे न्यूमेरिकल्स करते जाएंगे वैसे वैसे यहाँ पर हम लोग फार्मूले देखते जाएंगे, ठीक है। आपको ज़्यादा यहाँ पे बोझ नहीं देंगे। तो सबसे पहली चीज़ ये रहा आपके पास पहला न्यूमेरिकल, ये रहा। तो क्वेश्चन क्या है अपने पास? एक वस्तु है, एक ऑब्जेक्ट है, किसी अवतल लेंस के फोकस पर रखी हुई है। चलो पहले अवतल लेंस बना लो। यहाँ पर लो, कुछ ऐसे बनेगा ना, ऐसे बनेगा ना, ठीक है। कलर चेंज कर ले थोड़ा सा, सेम सेम कलर अच्छा नहीं लग रहा होगा, ठीक है। इस तरह से ये अवतल लेंस है, इस तरह से कर लिया मैंने, ठीक है। मैं गारंटी लेता हूँ अगर आप पूरी वीडियो लगातार देखेंगे आपको हर एक न्यूमेरिकल कर लेंगे। बस देखते जाइए, अगर एक आ जाए नहीं समझ में कोई बात नहीं, उसको छोड़ के दूसरा देखिएगा। यह अवतल लेंस है, अवतल लेंस के फोकस पर, ठीक है। फोकस देखो, एक इधर भी फोकस था, हमने कल की वीडियो में बताया था फोकस दो होते हैं, एक इधर एक इधर। याद रखो, याद रखना, वस्तु कहाँ रखोगे, वस्तु किधर रखोगे, वस्तु इधर रखोगे, ऑब्जेक्ट किधर रखने वाले, इधर, ठीक है। और प्रतिबिंब किधर बनेगा? इधर भी बन सकता है, इधर भी, लेकिन ऑब्जेक्ट कहाँ रखने वाले हो? इधर रखने वाले हो, किधर? इधर, ठीक, इस साइड रखेंगे हम लोग, ठीक है। तो लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर, यानी ये फोकस दूरी कितनी है? फोकस दूरी कितनी, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है? 15 है, ठीक है। कितनी है? 15, यानी फोकस दूरी एफ को किससे लिखते हो? 15, ठीक, 15 सेंटीमीटर। ओके, ठीक है। और वस्तु किसी लेंस, अवतल लेंस के फोकस पर रखी, मतलब वस्तु भी यहीं पर रखी हुई। वस्तु कहाँ रखी? यहीं पर, यानी यू भी कितना है? 15 है। यू भी कितना है? 15 है, ठीक है। तो प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करो, यानी वी निकालना है, ठीक है। ये बात समझ में आई? एफ कितना है? उसने वो लेंस की फोकस दूरी 15 है, और वस्तु कहाँ रखी? वस्तु फोकस पे रखी, यानी फोकस दूरी 15 है। वस्तु भी 15 ही दूरी पे, देखो बात समझ पा रहे हो नहीं? वस्तु कहाँ रखी? फोकस पर ही रखी है, तो कितनी दूरी पर रखी हुई होगी? तो फोकस दूरी जितनी दूर होगा उतनी दूरी पर वस्तु रखी हुई होगी। बात समझ में आ रही है? कॉन्सेप्ट समझ में आया? उसने क्या बोला? लेंस की फोकस दूरी कितनी है? 15, यानी फोकस दूरी तो 15 हो गई, कंफर्म, क्लियर, ठीक। और वस्तु भी कहाँ रखी है? फोकस पर ही रखी है, ठीक है। तो फोकस पर ही रखी है, यानी फोकस की जितनी दूरी होगी उतनी वस्तु की दूरी होगी। एफ और यू समझ में आ गया? वी निकालना है। लेकिन हाँ, अभी मैंने चीज क्लियर नहीं करी, याद रखना, कोई भी चीज अगर इधर मौजूद होगी, किधर? इधर, इधर, ठीक है। हम यहाँ पे कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं, ठीक है। कोई भी चीज अगर इधर होगी तो वो चीज माइनस में होगी, और जो चीज इधर होगी, वो चीज किस में होगी? प्लस में होगी, ठीक है। तो फोकस दूरी किधर है अवतल लेंस में? इधर है, ठीक है। कैसे पता? ठीक है, क्योंकि उधर ही वस्तु रखी है। और याद रखो, फोकस दूरी में, अवतल लेंस में फोकस दूरी काहे कर लेते हैं? माइनस कर लेते हैं। और यू काहे कर लेते हैं? ये भी माइनस कर लेते हैं। क्या निकालना है? वी निकालना है, ठीक है। चलो अच्छा, कुछ चीजें पहले समझ लेते हैं, उसके बाद करते हैं, ठीक है। हाँ, समझ लेते हैं कि क्या नहीं आया, क्या नहीं आया, ठीक है। तो अपने पास यहाँ पे कौन कौन से फार्मूले लगने वाले हैं? एक पहला ये लगेगा 1/v, ठीक है, माइनस 1/u
इक्वल्स टू 1/f। ये कहीं नोट्स बना लेना, इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, हम यहाँ पे नोट्स बनवा रहे हैं आप लोगों से, ठीक। ओके, ये बात समझ में आ गई। 1/v क्या है, v यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे प्रतिबिंब की दूरी होने वाला है, ठीक है। प्रतिबिंब कितनी दूर पे बनेगा वो चीज़, बात समझ में आ गई। अच्छा, u क्या होने वाला है, u क्या होने वाला, वस्तु की दूरी होने वाली है, ठीक है। और f क्या होने वाला है यहाँ पर, फोकस दूरी या फोकस लंबाई, ठीक है। बात समझ में आ गई। ओके, अब बात करते हैं v u और f प्लस में कब लोगे, माइनस में कब लोगे। तो याद है ना, मैथ में एक रूल होता है, क्या रूल होता है, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। इस तरह से रूल होता है ना कुछ। याद रखो, ये जो है ये तुम्हारा प्रकाशीय केंद्र, ऑप्टिकल सेंटर। तो ये मान लो यहाँ पे ही लेंस रखा हुआ है, चाहे ये तुम उत्तल मान लो, ठीक है, चाहे ये तुम अवतल मान लो, ठीक है। कोई भी चीज अगर इस लेंस के अगर इधर होगी, याद रखो हमेशा किसी भी कॉपी में, किसी भी क्वेश्चन में अगर इधर होगी तो वो चीज किस में लेने वाले हो, माइनस में लोगे। अगर इधर होगी तो किस में लेने वाले हो, प्लस में, ठीक है, याद रहेगा। ये चीज कौन सा हिस्सा होता है, ये चीज कौन सा हिस्सा होता है, तो ये तुम्हारा सामने वाला हिस्सा होता है। हाँ, इसके पहले वाली वीडियो में मैंने गलती से बोल दिया था ये पीछे वाला है, दरअसल ये सामने वाला हिस्सा है। और ये कौन सा हिस्सा है, ये पीछे वाला हिस्सा है, ये बात याद रहेगा। ये चीज सामने वाला हिस्सा है, ये चीज पीछे वाला हिस्सा है, ठीक है। जो चीजें इधर होंगी वो चीज माइनस में, जो चीज इधर होंगी वो चीज प्लस में लोगे। बात समझ में आ रही है। तो यू हमेशा कहाँ रखते हो, हमेशा सामने रखते हो, तो यू हमेशा किस में लोगे, माइनस में लोगे, ठीक है, याद रखना। अच्छा, फोकस अवतल में कैसा लोगे, अवतल में वो भी तुम्हारा काहे का होगा, माइनस का होगा। और वी का आता पता नहीं होता, ठीक है। एक चार्ट हम अच्छा सा बना देते हैं, आप उसको ही रट लेना अगर इसको नहीं समझ में आता, ठीक है। तो यहाँ पे अवतल और इधर लिख देते हैं उत्तल। उत्तल माने क्या होता है, कॉन्वेक्स होता है, ठीक है। तो इसके लिए u क्या लोगे, दोनों के लिए माइनस में लोगे। u दोनों के लिए किस में लेने वाले, माइनस में। अच्छा, v का अता पता नहीं होता तो v सोचना पड़ता है। वैसे याद रखो, अवतल में v जो होता है वो माइनस का होता है, इसमें पता नहीं, प्लस का भी हो सकता है, माइनस का भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, f दोनों में कैसा होगा, f अवतल में फोकस माइनस का होता है और उत्तल में फोकस प्लस का होता है। तो जिसको समझ नहीं आता है तो ये चार्ट याद कर लो, ठीक है, काम खत्म। ओके, ये बात समझ में आ गई। और कुछ बचा यहाँ पर। और रही बात हाइट की है, काहे की हाइट की, इसी में ऐड कर लेते हैं h। तो वस्तु h क्या होता है, वस्तु की ऊंचाई। तो ये हमेशा कैसे लोगे, प्लस लोगे, दोनों ही केस में प्लस लेने वाले हो। लेकिन हाँ, h डैश डिपेंड करता है कि वो क्या निकल के आने वाला है, ठीक है, ठीक है। चलो, अच्छा, तो अवतल लेंस में ये ऊपर ये दोनों लेंस हैं, ये क्या है, ये लेंस हैं, ठीक है। ये चार्ट याद रखना। अवतल लेंस में h कैसा आता है, हमेशा याद रखो प्लस का आता है, जबकि इसमें ये कंफर्म नहीं होता। प्लस में आया तो इधर सामने और माइनस में आया तो पीछे। ये चार्ट बन गया, ये चार्ट याद रखना, सारे न्यूमेरिकल्स अच्छे से हो जाएंगे। स्टार्ट करते हैं, अभी तक एक भी न्यूमेरिकल स्टार्ट नहीं किया, ओके। तो चार्ट याद रहेगा, आते हैं क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर चार्ट में समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन पे क्या था, तो हम मतलब फोकस कहाँ है लेंस का, अवतल लेंस का फोकस इधर होगा क्योंकि माइनस में लेना है, वो 15 है, ठीक है। u कहाँ है, वो भी माइनस का 15 है, और v निकालना है, प्रतिबिंब की स्थिति निकालनी है। तो सॉल्व करने के लिए हमारे पास लेंस का सूत्र लगाना है। दर्पण सूत्र अलग होता है, लेंस यहाँ पे लिखो क्या, लेंस के सूत्र के प्रयोग द्वारा, लेंस के सूत्र के प्रयोग द्वारा। चलो करते हैं भैया, इसका प्रयोग करते हैं इसका अच्छे से, ठीक है। क्या होता है भैया, क्या होता है, 1/v माइनस का होता है और 1/u इक्वल्स टू 1/f। जिसको दर्पण के सूत्र, जो दर्पण वाले जिसने न्यूमेरिकल किए होंगे, आंकिक प्रश्न किए होंगे ना, वो इसको अच्छे से कर लेगा। और जिसको नहीं आते उसके लिए हमने ये वीडियो पहले से डाल रखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, यहाँ पे जाके देख लेना अच्छे से, ठीक है। हिंदी में भी मौजूद है, इंग्लिश में भी मौजूद है, ठीक। सारी वैल्यू रखने पर तो हमें v की वैल्यू पता नहीं है तो v को छोड़ दो, माइनस u की वैल्यू कितनी है, u की वैल्यू कितनी है, माइनस का 15, ठीक है। और f की वैल्यू कितनी है भैया, ये भी माइनस का 15 है, ठीक। ब्रैकेट में लिख रहे हैं क्योंकि दोनों निशान के साथ दे रखे हुए थे। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, तो ये माइनस माइनस ओपन करो, क्या है हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ठीक है भाई, समझ में आ रही बात, ठीक है। और ये माइनस ना ऊपर शिफ्ट कर दो,
ठीक, इस तरह से। ये जो नीचे वाली चीज़ मैथ वाले स्टूडेंट हो गए तो अच्छे से पता होगा क्या कैसे क्या करते हैं, कैसे क्या नहीं करते हैं। अब ये प्लस का जो 1/15 है ना, ये जो प्लस का 1/15 है, इसको ना दूसरी तरफ भेज दो, ठीक है, क्योंकि हमें पता है नंबर एक तरफ, ABCD एक तरफ, तो इसको इधर रोकते हैं। और ये माइनस का 1/15 इधर पहले से मौजूद था, और ये प्लस का 1/15 इधर आएगा, ये भी काहे का आएगा, माइनस का 1/15, ठीक है। तो सॉल्व करोगे कितना आएगा, माइनस का 1/15, माइनस का 1/15 कितने बटे 15, माइनस के 2/15, ठीक, इस तरह से हो जाएगा। तो कितना है अपने पास, 1/v माइनस का 2/15, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, तो 15 इधर ऊपर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, v ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो 15 बराबर माइनस का 2v, ठीक है, या फिर v बराबर कितना आ जाएगा, 15 बटे माइनस का 2, यानी कैंसिल करोगे माइनस का 7.5, और सब कुछ सेंटीमीटर में दे रखा होगा तो आंसर भी किस में आएगा, सेंटीमीटर में आएगा, ठीक है। और आंसर ही किस में आ रहा है भैया, माइनस में आ रहा है, प्लस में आ रहा है, तो याद रखो माइनस में आ रहा है, ठीक है, माइनस में आ रहा है, इसका मतलब किधर बनेगा भैया, लेंस की जिधर वस्तु रखी उधर ही इमेज बनेगी, इसका मतलब किधर बनेगी, इसका मतलब किधर बनेगी, आओ देख लेते हैं जल्दी से, इसका मतलब किधर बनने वाली, इसका मतलब ये इमेज भी इधर ही बनेगी, सब कुछ इधर रखा हुआ था तो ये भी इधर ही बनेगा। तो मेरे ख्याल से आपको ये सब समझ में आ गया होगा, ठीक है, आसान था, उतना टफ नहीं था, ठीक है। सो और इधर ये नोट्स मैंने बनवा दिए हैं, शायद तो ये नोट्स हैं, ठीक है। एक फार्मूला भी और आएगा तो उसको वहीं पे देखेंगे, ठीक। तो आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें, ओके। तो अपने पास ये रहा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, आओ देख लेते हैं जल्दी से। ये क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2 डन, सॉरी, वन सेकेंड गाइस, थोड़ी सी प्रॉब्लम, ठीक है। सो इस सेकंड क्वेश्चन पिक करते हैं, मेरे ख्याल से ये भी आप लोग कर ही लेंगे, ठीक है। ओहो क्या दिक्कत आ रही है, यस, थोड़ा सा लैग कर रहा है, इशू, थोड़ी सी इशू आ रही है, 1 मिनट रुक जाइए गाइस। सॉरी, हाँ, ओके ओके गाइस, ठीक है, नो प्रॉब्लम, चला गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं, ठीक है। तो अपने पास क्वेश्चन कहाँ है, कुछ ये रहा क्वेश्चन, ठीक है। अगर आप लोग थोड़ा सा, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, ठीक है, तो अच्छा ये बताइए, आप लोगों में से ये क्वेश्चन कितने लोग कर सकते हैं, मेरे ख्याल से सभी लोग कर सकते हैं। 20 सेंटीमीटर की फोकस दूरी, फोकस दूरी कितनी है भैया, पहले लिखो भैया, फोकस दूरी f कितनी है, 20 सेंटीमीटर, अभी हमको पता नहीं प्लस में है माइनस में है। उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस पहले बना लो, उत्तल लेंस बना लिया, ठीक है। और उत्तल लेंस में फोकस दूरी किधर वाली लेते हैं, इधर वाली लेते हैं, ठीक है, इधर ही सारा काम होता है, नहीं ये प्लस में आना चाहिए, ठीक है, तो ये प्लस में होगा, ठीक है। जो चीज़ें इधर होंगी वो चीज़ें प्लस में ली जाएंगी, जो चीज़ें लेंस के इधर होंगी वो चीज़ें माइनस में ली जाएंगी, ये बात याद रखना, नहीं तो अभी हमने चार्ट बनवा दिया था, आप वहीं से कॉपी कर सकते हैं। तो 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस, कौन सा लेंस ये भी लिख दिया करो, यहाँ पे ये उत्तल लेंस है, ये पहले लिख दोगे तो सब क्लियर रहेगा, ठीक है। उत्तल लेंस के सामने 10 सेंटीमीटर दूर पर एक वस्तु रखी है, वस्तु तो सामने ही रखोगे ना, ये सामने वाला हिस्सा है, सामने वाली चीजें माइनस में, यू हमेशा माइनस में, 10 सेंटीमीटर दूर वस्तु रखी है, यू जो है वो कितनी सेंटीमीटर दूर रखी है, 10 सेंटीमीटर, और याद रखो यू ना हमेशा माइनस, चाहे लेंस लगाओ चाहे दर्पण लगाओ,
ठीक है, चाहे उत्तर लगाओ चाहे उत्तर लगाओ, u तो माइनस में ही रहने वाला है। क्या बताना है, प्रतिबिंब की स्थिति बतानी है। क्या बताना है, प्रतिबिंब की स्थिति बतानी है। आओ ठीक है, चलो v निकाल के हमें दिखाना है। आओ देखते हैं कैसे निकलेगा। फिर हम लोग क्या लगा रहे हैं, लेंस पढ़ रहे हैं ना, तो लेंस के लिए लेंस वाले सूत्र लगा देंगे। लेंस के सूत्र से लगाते हैं 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। करेक्ट, इज दैट क्लियर। वैल्यू पुट करने पर तो 1/v, ठीक है, माइनस 1/u, u कितना है, माइनस का 10 है ना, ठीक है, और क्या है 1/f, f कितना है, प्लस का 20। ओके डन डन, ओके डन डन डन, ठीक, आगे बढ़ते हैं। फिर क्या कर सकते हो, 1/v, इस ब्रैकेट को ओपन करोगे तो ये माइनस अंदर भी है और बाहर भी है, तो ये माइनस माइनस टकरा जाने वाले हैं और ये बन जाएगा 10, और बाहर यहाँ पर कितना है 1/20। ठीक है, थोड़ी सी यहाँ पे अब मैथ कैलकुलेशन लगानी है, सारा फिजिक्स खत्म। तो ये देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये चीज प्लस का 1/10 नंबर वाला इधर चला जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, है ना, हो जाना चाहिए। ठीक, तो 1/v 1/20 इधर पहले से मौजूद है और ये 1/10 इधर जाके माइनस का 1/10 हो चुका है। एलसीएम लोगे, इसको सॉल्व करोगे तो 20 आने वाला है, ऊपर आ जाएगा 1 और इधर आ जाएगा 2। ठीक है, कितना आ गया, माइनस का 1/20। ठीक, तो 1/v बराबर कितना आएगा, माइनस का 1/20, या फिर कितना आ जाएगा, v बराबर, ये v उधर चला जाएगा, 20 इधर भेज दो, इस तरह से कर सकते हो। तो 20 क्या, सेंटीमीटर, हाँ इस मात्रक लिखना जरूर, ठीक है। तो ये माइनस का आया, माइनस का इसका मतलब लेंस के इधर बनेगा, ठीक है, यानी इधर इधर जो चीजें होती है चीज माइनस में ली जाती है, लेंस के सामने बनने वाली हैं। और लेंस की जो चीजें सामने बनती हैं, याद रखना वो कैसी होती हैं, आभासी होती हैं। कैसी होती हैं, आभासी। आभासी, साथ याद रखो, सामने और सीधा और आभासी, ठीक है, इससे याद कर सकते हो, सा, ठीक है। तो सामने बनता है और सामने चीजें कैसी होती, सीधी होती हैं, और सीधी होती है इसका मतलब आभासी होती हैं। तो आभासी, सीधा और सामने, इस तरह से याद हुआ, क्वेश्चन लग गया होगा मेरे ख्याल से। v बराबर -20, ठीक, किस प्रकार का है तो हमने आंसर बता ही दिया, 20 आ रहा है। ठीक है, चेक कर लेते हैं अपने हम लोग आंसर शीट में जल्दी फटाक से। तो ये आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो जी हाँ, अपना ये आंसर आ रहा है। ठीक, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्या है, आपको हम यहाँ पे हर एक क्वेश्चन करवाने वाले हैं, ठीक है, तो कोई चिंता वाली बात नहीं है, आप एग्जाम्पल लगा लीजिएगा बस। मोर प्रैक्टिस मोर कंफ्यूजन, नो प्रैक्टिस नो कंफ्यूजन, तो कंफ्यूजन चाहिए तो लगाते रहो, नहीं तो आपके दोस्त कोई क्वेश्चन उठा के दे देंगे और आप कर नहीं पाओगे। ठीक है, सो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। हाँ, और इसको थोड़ा जूम इन कर लेते, 1 2 3, ओके, ये अपने पास क्वेश्चन, ठीक, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर, पढ़ते हैं पहले। 5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु, अब यहाँ पे हाइट का केस आ गया। हाइट के केस को समझने के लिए थोड़ा सा साइड कर लेते हैं इसको, क्वेश्चन बाद में करेंगे। हाँ, आवर्धन की बात कर लेते हैं, तो m बराबर क्या होता है, याद रखो, इसमें h'/h और क्या होता है, v/u होता है। तो h' क्या होता है, याद रखना, नोट्स बना लेना, प्रतिबिंब की ऊंचाई या लंबाई। ठीक है, प्रतिबिंब की ऊंचाई, v जो होता है दूरी बताता है, ये लंबाई और ऊंचाई, लंबाई को ही ऊंचाई बोल सकते, डंडा लंबा है सीधा करके रख दो तो ऊंचा है ना। प्रतिबिंब की लंबाई या फिर ऊंचाई को बताएगा h', ठीक, और h क्या बताएगा, प्रतिबिंब वस्तु की, h क्या बताएगा, वस्तु की लंबाई को बताएगा। किसको बताएगा, वस्तु की लंबाई को बताएगा, ठीक है, या फिर ऊंचाई को बताएगा। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। और h तो हमेशा हम लोग प्लस में लेते हैं, लेकिन h' से कंफर्म नहीं होता, माइनस में आया तो सामने और प्लस का आया तो पीछे, माइनस का आया तो सामने, सामने यानी सीधा, सीधा मतलब आभासी, ठीक है, और पीछे आया तो वास्तविक और उल्टा। समझ में आई बात। आइए क्वेश्चन पे चलते हैं। सो क्वेश्चन अपने पास ये रहा, तो क्वेश्चन पे करते हैं। 5 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु, तो वस्तु है तो उसको h से दिखाओगे, और कितना है 5 सेंटीमीटर, और हमने क्या बोला, ये प्लस में लेने वाले हो, क्योंकि h हमेशा प्लस में होता है, चाहे तुम्हारा लेंस हो, चाहे तुम्हारा दर्पण हो, या कुछ भी हो।
8 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस, 8 सेंटीमीटर की फोकस दूरी है, फोकस दूरी कितनी है 8 सेंटीमीटर। याद रखो उत्तल लेंस में ना फोकस दूरी प्लस कर लेते हैं, ऐसा क्यों भैया, ऐसा क्यों भैया, तो याद रखो इसमें जो फोकस दूरी ना इधर वाली लिखी जाती है, इधर वाली चीज यानी प्लस में, और पीछे होता तो माइनस में, पर उत्तल लेंस में इधर देखते हैं, अवतल में इधर देखते हैं, इसलिए वो माइनस कर लेते हैं। सामने 12 सेंटीमीटर की दूर पर वस्तु रखी है, तो वस्तु की दूरी को किससे दिखाते हो, यू से दिखाते हो, वो है 12 सेंटीमीटर। याद रखो यू तो हमेशा किस में लेते हो, माइनस में लेते हो। तो प्रतिबिंब की स्थिति बताओ, यानी प्रतिबिंब की स्थिति यानी कितनी दूरी पे बनेगा, कितनी दूरी पे बनेगा, और क्या बताना है, आकार बताना है, आकार मतलब हाइट बतानी है, यानी एक काम इस बार उसने और बढ़ा दिया। ठीक है, और बारी बारी से सबसे निपटते हैं यहाँ पर, कैसे कैसे क्या करेंगे। ठीक है, तो सारे डेटे के साथ स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो कौन सा फार्मूला लगा देंगे, लेंस का फार्मूला 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। बारी बारी से सबको सॉल्व करेंगे। तो हमको v पता है नहीं, हमको तो v तो निकालना है, तो v निकालना है तो v के लिए जगह छोड़ देते हैं। u कितना है भैया, u u u u, u माइनस का 12 था, यहाँ पे माइनस 12 माइनस का है ना, तो ब्रैकेट में डाल दो, समस्या ना हो। 1/f, f कितना है यहाँ पर 8 है। ठीक है, समझ में आ रही बात, प्लस का है तो प्लस लिखते नहीं है। ब्रैकेट ओपन करके सॉल्व करके देखते हैं यहाँ पे जल्दी से। 1/v, ये माइनस माइनस किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, 1/12। ठीक है, और ये 1/8। अब हमको पता क्या करना है, नंबर नंबर एक तरफ, ए बी सी डी एक तरफ, ये जो 1/12 है ये किधर जाएगा, उधर चला जाएगा। ठीक है, तो कैसा कुछ हो जाएगा 1/v। ठीक है, इधर 1/8 पहले से मौजूद था, ये 1/12 इधर आके ना थोड़ा सा काम बढ़ा देता है। ठीक है, ओके ओके ओके। तो अब क्या हो जाएगा, एलसीएम लोगे यहाँ पर, तो 12 8 का एलसीएम लोग कितना आता है, कितना आता है भैया, 2 चक्कू 8, 1 मिनट 40 नहीं, साइड में ले लेते हैं, मेरे को भी नहीं आता। ठीक है, किसी को बताइए मत। ठीक, तो 12 और 8 कैल्शियम लेते हैं, 2 छंग 12, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 आएगा, और ये 3 एकम 3, तो 3 दूना 6 दूनी 12 दूना 24, कितना आएगा भैया 24 आएगा। ठीक है, तो एलसीएम लेने पे कितना है 24। तो अब इस 8 से इस 24 को क्या करते हैं, भाग करते हैं, कितना आता है 3, तो 3 के ऊपर से मतलब 3 आ जाएगा, माइनस 12 दूना यहाँ पे 2 आ जाएगा, सॉल्व करने में कितना आएगा 1/24। कितना आया भैया 1/24, यानी 1/v बराबर कितना आ गया, प्लस का आया ना, हाँ, या फिर क्या लिख सकते हो v बराबर सिंपल 24 सेंटीमीटर। ठीक है, ये ना ये कैसे आया ना पता है ना, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो v बराबर कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा, और ये किस में आया, प्लस में आया। प्लस में आया इसका मतलब क्या समझे थे आप, पहले यहाँ पे हम लोग आंसर लिख देते हैं। तो v जो आया है हमारा आंसर आ चुका है, v कितना आया है प्लस का 24 सेंटीमीटर आ चुका है। अपने को अब क्या निकालना है, h डैश निकालना है। ठीक है, और प्लस का इसका मतलब कहाँ बना होगा वो चीज, कहाँ चीज आई होगी वो चीज, तो वो चीज इधर की तरफ आई होगी, मतलब इधर बन रहा है, और इधर बन रहा है मतलब कैसा बन रहा है, वास्तविक और उल्टा इमेज बन रहा होगा, वास्तविक और उल्टा। सामने होता तो आभासी सीधा बनता, पीछे बन रहा है, ठीक है, प्लस में है तो वास्तविक और उल्टा है। बात समझ में आ गई। तो नेक्स्ट फिर आगे देख लेते हैं, यहाँ पर क्या है, एच डैश निकालना है। एच डैश निकालने के लिए अब क्या कर सकते हैं, आवर्धन वाला फार्मूला लगा देते हैं, आवर्धन वाला। यहाँ पे डेटा सब कुछ लिखा हुआ है तो कुछ करते हैं यहाँ पर। तो हमारे पास पता है ना क्या होता है, m बराबर एच डैश, इरेजर लेते हैं, m बराबर एच डैश अपॉन एच और v बाई यू। एच डैश कितना है, एच डैश तो हमको चाहिए, हमको आकार चाहिए, एच कितना है 5 है, रख दो, प्लस का है तो कोई दिक्कत नहीं। v कितना है प्लस का 24 है। ठीक है, और u कितना है माइनस का 12 है, तो ये देखो 12 से ये 24 कट नहीं जाएगा, 2 बार में, और 5 ऊपर जाके कितना हो जाएगा, एच डैश बराबर 2 गुणे 5 बराबर 10 सेंटीमीटर। और काहे का आएगा, देखो ये माइनस, इधर ये माइनस का 2 हो गया होगा, तो आंसर भी किस में आएगा, माइनस में। ठीक है, तो इससे क्या पता चलता है कि वो चीज कहाँ बनेगी, नीचे बनेगी, मतलब ठीक है, एच डैश किसका आया है, माइनस का, तो ये प्लस में आता तो ऊपर की तरफ,
हाइट के केस में बता रहे हैं, एच जो होता है अगर प्लस आता है तो ऊपर की तरफ बनता है, माइनस आता है तो नीचे की तरफ। तो आंसर क्या आ रहा है, वास्तविक और उल्टा, उल्टा है ना, तो माइनस में सही आया है ना, माइनस में सही आया है। माइनस में ही आना चाहिए, माइनस में आएगा तभी तो हमें पता चलेगा, हाइट के लिए से माइनस में आएगा, ठीक है, तभी वो उल्टा होगा। बात कंफर्म हुई, ये क्वेश्चन आंसर समझ में आया? थोड़ा सा जूम कर देते हैं इस तरह से, हाँ। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ चुका होगा, सारा डेटा यहाँ पर सॉल्व है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं और क्या क्वेश्चन है अपने पास। क्वेश्चन नंबर अपने पास 4 भी है, ठीक है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है मेरे को, ठीक है, लोग यहीं पे आके अटक जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को पिक कर लेते हैं इस तरह से, ये रहा क्वेश्चन अपने पास, डन, ओके। और ये रहा क्वेश्चन, जूम कर लेते हैं, 1 2 3, ठीक, डन, ओके। क्वेश्चन नंबर 14, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस, उत्तल लेंस है भैया, उत्तल लेंस है, इस तरह से होगा, समझ में आ रही बात, ठीक है, थोड़ा सा अच्छा नहीं बनता है। और इसमें फोकस दूरी किधर होती है, इधर, ठीक है, यानी प्लस में लेते, ठीक। तो फोकस दूरी उत्तल, कौन सा लेंस है पहले ये भी लिख लिया करो, उत्तल लेंस, ठीक, उत्तल लेंस है भैया। और फोकस दूरी कितनी आई है, प्लस का 15, प्लस का है, लिखो चाहे ना लिखो। सामने कोई वस्तु कहाँ रखी जाए, यानी कोई वस्तु कहाँ रखी जाए, वस्तु ही नहीं पता कहाँ रखे हैं, कि वस्तु का वास्तविक तथा 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब बने। 1 मिनट, प्रतिबिंब कितना बड़ा बने, तो वास्तविक और 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब बने। तो याद रखो यहाँ पे 3 गुना, 2 गुना, 4 गुना, आधा गुना, ठीक है, इस तरह का अगर शब्द आते हैं तो वो चीज m होती है, वो चीज आवर्धन होती है। जब भी 3 गुना, 2 गुना ऐसे वर्ड्स आ जाते हैं, तो इंग्लिश में 2 टाइम्स 3 टाइम्स इस तरह से आता है, तो वो चीज क्या होती है, आवर्धन में होती है, ठीक है। और अगर ऐसा कुछ आता है ना, तो याद रखना वो चीज माइनस में लोगे, ठीक है, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये वास्तविक बोला है, वास्तविक के लिए आवर्धन माइनस में होता है, ठीक है, वास्तविक के लिए आवर्धन किस में होता है, माइनस में, और आभासी के लिए प्लस में, ठीक है। तो 3 होता है, उसकी कोई यूनिट नहीं होती, तो अपने पास m है और f है, u निकालना है। बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा क्वेश्चन है, पर आओ देखते हैं, करते हैं कैसे करते हैं। तो m से कैसे निकाल सकते हो, तो अपने पास कोई ना कोई जुगाड़ तो निकालना पड़ेगा। तो m बराबर क्या होता है जरा बताओ, v बाई u होता है कि नहीं होता है, ठीक है। तो m कितना है, माइनस का 3, तो v बाई यू, तो v बराबर कितना आ जाएगा, v बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 3u, आ नहीं जाएगा, u इधर चला जाएगा तो हो नहीं गया। तो v अकेला किसके बराबर है, माइनस के 3u के बराबर है, ठीक है, ओके। लेकिन अभी भी अपने पास सॉल्व नहीं हुआ है, फोकस दूरी दे रखी। अब यहाँ पे लगा दो लेंस का फार्मूला, 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। अब ध्यान से देखना यहाँ पर, ये v किसके बराबर है जरा बताओ, माइनस की 3u के, है कि नहीं। और यहाँ पर u तो पहले से मौजूद है एक, और यहाँ पर f की वैल्यू रख दो, देखो रख के देखो 15, क्या लग रहा है अब आएगा कि नहीं आएगा, आएगा कि नहीं है, तो u में है तो हमें u ही तो चाहिए था, समझ में आ रही बात, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस चाहिए, ठीक है। कैसे ये कैसे पता चला, आवर्धन जब भी दे रखा हो ना, और हमें f u चाहिए था, तो हमें लेंस के सूत्र में जाओगे, u चाहिए, v हटाना होगा, तो समझ जाओ आवर्धन का फार्मूला लगेगा, ठीक। ये सब प्रैक्टिस पे आता है, ठीक है। चलो अच्छा करते हैं, कलर बदल लेते हैं यहाँ पर। तो एलसीएम लोगे तो पहले इसको ब्रैकेट ओपन करो, ये माइनस ऊपर शिफ्ट कर देते हैं यहाँ पर 3u, और ये इधर क्या हो जाएगा, माइनस का 1/u, और इधर क्या हो जाएगा 1/15, करेक्ट, ओके। एलसीएम लेते हैं तो कितना आएगा, ऐसे केस में तुम एलसीएम नहीं ले सकते, इसके ऐसे केस में ना तुमको नीचे की नीचे वाले के साथ क्या करनी पड़ती, इनकी आपस में करनी पड़ती गुणा। तो 3u की u से करोगे कितना आ जाएगा 3u², ठीक है। फिर उसके बाद क्या करते हो, इस नीचे वाले u की गुणा इसके वाले वन से इसके ऊपर, मतलब कलर चेंज कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है, थोड़ा सा ये ऊपर की तरफ कर देते हैं, ठीक है। तो क्या आएगा माइनस का u, और इसके 3u से इसके ऊपर गुणा कर देते हैं, यानी यहाँ पे था -3u, ठीक है।
और ये हो जाएगा 1/15, करेक्ट। तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर सॉल्व करोगे तो माइनस का u माइनस 3 कितने में, माइनस का 4u हुआ कि नहीं हुआ, और नीचे कितना हो गया 3u², ठीक। और इधर कितना है 1/15, एक u से एक u कैंसिल हो गया, ठीक है। कितना निकल के आएगा जरा बता सकते हो। और ये 4 ना, ठीक है, ये 15 इधर ले आओ 4 के पास, और नीचे 3u बचा था इसको इधर भेज दो, ठीक है, क्योंकि एक u ऊपर वाले एक u से कैंसिल हो गया था, ठीक है। इस तरह से ये कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, और u बराबर कितना आ जाएगा, ये 3 कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा, ठीक है, इस तरह से, और कैंसिल हो जाएगा। तो u बराबर कितना निकल गया, माइनस का 20 सेंटीमीटर। और जी हाँ, ये हमारा आंसर सही है। इतने गारंटी के साथ कैसे कह सकते हैं, क्योंकि ये u जो है हमारा माइनस में आया है, ठीक है। तो वस्तु की दूरी कितनी आई है यहाँ पे हम लिख देते हैं, वस्तु की जो दूरी है वो कितनी आई है, माइनस का 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यू तो हमेशा माइनस में होता है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, ठीक है, कोई ऐसी कंडीशन नहीं होगी, यानी वो यहाँ के सामने रखी होगी। बात समझ में आ रही है, आंसर समझ में आया, ठीक। तो मेरे ख्याल से आपको सबको समझ में आ गया होगा, बहुत लेंदी क्वेश्चन चला गया था ये, ओके। हाँ, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये चौथा क्वेश्चन था, सारे क्वेश्चन कराने को बोला तो सारे क्वेश्चन ही करवाएंगे अगर समय रहा तो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग उठा लेते हैं इस बार, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर ये तुम्हारा 5th वाला, ठीक है, ठीक है, 5th वाला, ओके डन। चलते हैं 5th वाले क्वेश्चन की तरफ। ओके, और ये ले लिया मैंने क्वेश्चन नंबर 5th। एक वस्तु है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी कितनी है 15, पहले ये लिखो, फोकस दूरी कितनी है 15 पर। अभी ये नहीं पता ये उत्तल वाला है या उत्तल वाला, क्योंकि उत्तल में तो प्लस होता है। हाँ, इसने बोला उत्तल वाला है तो यानी प्लस वाला है, प्लस लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। 30 सेंटीमीटर दूर रखी है, एक मिनट, अगर बीच की ये इतनी लाइन गायब कर दो, ठीक है, इतनी लाइन ये बीच वाली जो है अगर ये गायब कर दोगे तो ध्यान देखो, एक वस्तु 30 सेंटीमीटर दूर पर रखी है। लोग ये पढ़ नहीं पाते, बोलते हैं 15 सेंटीमीटर क्या है। ध्यान देखो, एक वस्तु जो है ना 15 सेंटीमीटर दूरी के उत्तल लेंस से, एक उत्तल लेंस है जिसमें फोकस दूरी कितनी दूरी पर है, 15 सेंटीमीटर दूरी पर है, उस वाले लेंस से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है क्या वस्तु, यानी ये यू है। यू कितना है, लोग पढ़ नहीं पाते हैं, सबसे बड़ी समस्या ये है। तो ये 30 सेंटीमीटर ये यू है, और यू माइनस में क्यों होता है, याद रखो हमेशा माइनस में होता है यू, आंख बंद करके यू ना माइनस कर लिख के आना बस, ठीक है। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यानी वी कहाँ बनेगा, वी हमको नहीं पता है, तो पता है सबको ना, ये उत्तल लेंस था, कौन सा लेंस था, उत्तल लेंस था, ठीक है, उत्तल लेंस, ठीक। तो इसके क्या कर लेते हैं भैया फटाक से, फार्मूला लगे 1/v माइनस का 1/u इक्वल्स टू 1/f। वैल्यू पुट कर दो जल्दी से, v हमको पता नहीं, v तो पता लगाना है, u हमको पता है माइनस का 30 दे रखा है, माइनस 30 है तो ब्रैकेट में डालो ना इसको, है ना, नहीं तो बाहर के वाले माइनस से भिड़ जाएगा, हम लोग खुद भिड़ाएंगे, वो खुद नहीं भरने देना है। अब इसके ब्रैकेट को ओपन करेंगे, माइनस माइनस प्लस 1/30, ठीक है, और इधर क्या रहेगा 1/15, गॉट इट। चलो अच्छा, अब क्या हो जाएगा, हाँ तुमको फिर से अगेन पता है ये वाला नंबर एक तरफ इधर जाएगा कि नहीं जाएगा, ओके, डन। तो 1/v ये 1/15 और उधर चला जाएगा 1/30, ठीक। तो कितना हो जाएगा, तो इस तरह से 15 30 का एलसीएम में 30 आएगा, ऊपर यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, कितना आएगा 1/30, यानी इस बार v कितना निकल के आया है, प्लस का 30 सेंटीमीटर, ठीक है। ये ऊपर 1 कैंसिल हो जाता है लास्ट में, याद रखना, ये 1 कैंसिल कर दे, v बराबर 30 सेंटीमीटर। अभी प्लस का आया, इसका मतलब प्लस का आया, देखो माइनस का आता है तो इधर बनता है, प्लस का आया है तो इधर बनेगा, ठीक है, यानी पीछे बनेगा, ठीक है, गॉट इट, ओके। सो चेक कर लेना आंसर, जूम कर देते हैं 1 2, ठीक है। तो ये रहा आपके पास पूरा सॉल्यूशन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर,
ओके, अगर क्वेश्चन समझ में आ रहे हो ना, इतनी देर तक अगर बने हो ना, सही बताना, दिल से बोलना यार, लाइक करना, ठीक है, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना कि हाँ जाओ सब्सक्राइब मारो, ठीक है, बस जुड़े रहो, ठीक है, आपके ऑर्डर पे समझ लो ये काम करेगा, ठीक है, बस आप लोग को जुड़ते जाना है और वायरल करते जाना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5वां हो चुका है, अब छठा भी करके देख लेते हैं, ठीक। वीडियो हमको पता है बहुत लंबी हो रही होगी, ठीक है, लेकिन आपको सीखना है और हमें आपको सिखाना है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6, इसको पिक कर लेते हैं यहाँ पर, इसको जूम कर लेते हैं, आप लोग को दिखना चाहिए अच्छे से, एक और, ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन, 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की फोकस दूरी कितनी, 25। ये उत्तल लेंस है, ध्यान से पढ़ना सीखो पहले, ठीक है, मुझे भी नहीं पढ़ना आता था, ठीक है। 50-60 क्वेश्चन लगा डालो ना तुम, ऐसे आंख बंद करके तुम आंसर बता सकते हो, सही बता रहे हैं हम, ठीक है, ऐसा मेरे साथ हुआ था ना, इसीलिए। तो 25 है, अब ये 25 क्वेश्चन कहाँ लाओगे, यूट्यूब पे जाओ ढूंढ डालो, ठीक है। आधे क्वेश्चन मैंने ही भेज दिए, 20 क्वेश्चन मेरे ख्याल से मैंने भेज दिए होंगे, ठीक है। तो 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, यानी प्लस में होगा, लिखते हैं नहीं, कोई बात नहीं। उत्तल लेंस से 100 सेंटीमीटर दूरी पर एक पिन रखी, पिन मतलब ये तो वस्तु हुई ना, वस्तु, ठीक है, पिन बोल दिया, हमेशा वस्तु बोलता था, इस बार पिन दे दिया है, तो यू कितना अपने पास, माइनस का 100 है, 100 क्या सेंटीमीटर, ठीक। चलो अच्छी बात है। प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, V कहाँ पर बनेगा, V अपने को फाइंड आउट करना है, बस समझ में आ रही, सबको पता है, बहुत आसान है, इतनी बार लगा चुके हो, अगर आता है ना, वीडियो पॉज करो, खुद से लगाओ, आंसर आ जाए ना, लाइक कर देना या कमेंट करके बता देना सर मेरे से एक छठा वाला क्वेश्चन लग गया, इसका आंसर इतना आया है, ठीक है, ओके, ठीक है, ट्राई करके देखना। तो अगर आ गया हो तो चलो हम कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f, वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पर फटाक से। तो u कितना है, माइनस का 100, ठीक, और f कितना है अपने पास 25। सबसे पहले इस काम के करते हैं, इसके ब्रैकेट को ओपन करेंगे, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 1/100 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है, ऐसा कुछ होगा कि नहीं। आप सबको पता है यहाँ पर क्या करने वाले हैं, ये प्लस का 1/100 किधर जाने वाला है, दूसरी तरफ जाएगा, तो काहे का हो जाएगा, माइनस का, ठीक, उधर 1/25 पहले से मौजूद है ना, ठीक है, तो इधर आ जाएगा, कितना हो जाएगा, 1/100 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक। अब एलसीएम लोगे यहाँ पर, कितना होगा, 100 आएगा, तो ऊपर आने वाला 4, नीचे आएगा 1, ठीक, कैंसिल हो 3/100, ऐसा कुछ आ जाएगा, 1 हो तो कैंसिल कर देते हैं, काम खत्म था, लेकिन नहीं, एक स्टेप और इसने बढ़ा दिया हम लोगों के लिए। तो 1/v बराबर कितना हो गया, 3/100, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 100 इधर जाएगा, 3v इधर हो जाएगा, 100 बराबर 3v, या फिर v बराबर कितना आ गया, 100/3, ठीक है, थोड़ा सा कैंसिल करो, 33.33 करके आएगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर, और ये किस में आएगा मेरा, किस में आएगा, प्लस में आएगा, प्लस में, ठीक है, और प्लस में आया इसका मतलब कहाँ बनेगा, तुमको पता है ना, लेंस के इधर बनेगा, ना कि इधर नहीं बनेगा, इधर बनेगा। और हाँ, एक बात याद रखना, आंसर शीट में ये प्लस माइनस नहीं दे रखा होगा, ठीक है। आप कहोगे मेरा आंसर माइनस में आ रहा, पीछे तो प्लस में आ रहा होगा, नहीं भैया, वो सही है, ठीक है, बस प्लस माइनस ये बताते हैं कि लेंस के सामने बनेगा या लेंस के पीछे बनेगा, बात समझ में आ रही है। प्लस में आएगा तो लेंस के इधर बनेगा, ये मेरे ख्याल से ये तुम्हारा जो होता है ना, ये कौन सा हिस्सा पीछे वाला, ये कौन सा होता है सामने वाला हिस्सा, ठीक, नहीं आता, आप मेरे वो एग्जांपल देख सकते हैं, समझ में आ गई होगी बात, समझ में आई, ओके, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 हो गए मेरे ख्याल से, जल्दी से अब 7वां क्वेश्चन करते हैं यहाँ पर, ओके, क्वेश्चन नंबर 7 पिक करते हैं यहाँ पर, ये रहा क्वेश्चन नंबर 7, ओके, डन, नेक्स्ट पेज पर मूव ऑन करते हैं, 1 2 3, ठीक, चलो अच्छी बात है, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 7, ठीक, एक अवतल लेंस है, इस बार कौन सा लेंस आया बड़ी देर बाद, ठीक है, इससे क्वेश्चन बहुत कम होते हैं अवतल लेंस के, ठीक है।
तो इसमें फोकस कहाँ होता है सबको पता होना चाहिए, फोकस कहाँ होता है इधर, और यू भी इधर ही होता है, यानी सब कुछ। तो फोकस पर रखी है 3 सेंटीमीटर लंबी वस्तु, 3 सेंटीमीटर लंबी फोकस पर रखी है, लेकिन हमको और फोकस दूरी कितनी, फोकस दूरी 30। हाँ देखो 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 कॉन्सेप्ट समझो, ये लाइन समझना है, इसी टाइप के क्वेश्चन। देखो लेंस की फोकस दूरी पहले क्या बताओ कितनी है, फोकस दूरी कितनी है, फोकस दूरी कितनी है 30 है, फोकस दूरी कितनी है 30 है। पर ये कौन सा लेंस है, ये अवतल लेंस है, अवतल लेंस में तो फोकस कहाँ के लेते हैं माइनस। अब बात कर लेते हैं वस्तु कहाँ रखी है, तो अवतल लेंस के फोकस पर, ठीक है, थोड़ा ये भी 3 सेंटीमीटर भूल जाओ, फोकस पर लंबी वस्तु, फोकस पर वस्तु रखिए, फोकस पर ही रखिए, यानी यू भी कितना है माइनस का 30 सेंटीमीटर, मतलब यहीं पे वस्तु है, वस्तु की दूरी भी यही है, ठीक है। और ये 3 सेंटीमीटर लंबी, ये हाइट है, वस्तु की जो हाइट है, और ये क्या है, ये प्लस का, एच हमेशा प्लस का लेते हैं, मैंने बोला था ना, क्योंकि इसमें ऊंचाई की बात करते हैं, प्लस है तो ऊपर, माइनस है तो नीचे, एच के केस में ऊपर नीचे लिखते हैं, एच और एच डैश के केस में, ठीक है। और ये कितना है 3, ये बात समझ में आई, लोग यही नहीं समझ पाता है। ये था कोई क्वेश्चन दमदार, अवतल लेंस के फोकस पर 3 सेंटीमीटर लंबी वस्तु रखी, अभी फोकस का पता नहीं है, फिर हमने क्वेश्चन आगे पढ़ा, देखा फोकस दूरी तो 30 होती है, और फोकस पे वस्तु रखे, नहीं फोकस भी 30 है, यू भी 30 है, ठीक है, और उसकी हाइट भी दे दी थी। अपने को निकालना प्रतिबिंब की स्थिति और आकार, तो प्रतिबिंब आखिर बनेगा कहाँ, यानी वी की निकालना है, और उसकी ऊंचाई बतानी है। तो याद रखना इसमें एच, जो एच डैश भी है वो भी प्लस का आने वाला है, क्योंकि अवतल लेंस में हमने देखा था इमेजें कहाँ बनती है, इधर ही बनती हैं, किधर, इधर बनती हैं, ठीक है। कोई बात नहीं, जिसने मेरी ये वाली वीडियो नहीं देखी है, इसके पहले वाली, वो जाके देख लेना कैसे इमेज बनाई जाती है, समझ में आ जाएगा। तो स्टार्ट करें क्वेश्चन। तो हमें एफ पता है, यू पता है, वी निकल जाएगा, यानी एफ पता है, यू पता है, तो वी निकालना आसान हो जाएगा। किस फार्मूले से, लेंस के सूत्र से, 1/v माइनस 1/u, ठीक है। अगर आप गलती नहीं करेंगे ना, इतनी बार प्रैक्टिस करने के बाद ना आप आसानी से सीख सकते हैं, बस वीडियो ऑन करके लगाते चले जाइए, ठीक है। तो 1/v, ठीक, 1/u, यू कितना है माइनस का है, तो ब्रैकेट में डालो उसको, ठीक है, और 1/ माइनस का 30 अगेन, ठीक। फिर क्या करना है, ब्रैकेट ओपन करना है हर बार की तरह, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ठीक है, ओके। और ये माइनस का 1/30, ठीक, ये माइनस मैंने ऊपर शिफ्ट कर दिया, याद रखो। अभी प्लस का 1/30 किधर जाएगा, दूसरी तरफ जाएगा, ठीक है, तो दूसरी तरफ लेके जाते हैं इसको, ठीक। तो 1/v बराबर उधर जाएगा किसका, माइनस का 1/30 इधर पहले से मौजूद था, एक और माइनस का 1/30 आ गया, तो ये भी माइनस का 1/30, ये भी कितने हो गए, माइनस के 2/30, कैंसिल करो कितना आ जाएगा 1/15, ठीक है। तो 1/v कितना आया, माइनस का 1/15, 1 कैंसिल आ गया, ठीक है। तो v बराबर कितना है, माइनस का 15 क्या सेंटीमीटर। तो वस्तु की जो प्रतिबिंब होगा, प्रतिबिंब की दूरी कितनी 15 सेंटीमीटर, पर माइनस, देखो आंसर पीछे ये देखोगे तो प्लस में ही आ रहा होगा, माइनस नहीं लगाओ, माइनस सिर्फ बताने आता है कि किधर बनेगा, और देखते हैं 15 आ रहा है, 15 की इधर का या इधर का, तो माइनस बताता है कि ये इधर वाला है, ठीक है। तो v हमारा किधर होगा, v हमारा किधर होगा, v हमारा इधर होगा, ठीक है, v हमारा इधर वाला है, इधर नहीं, ठीक। तो v इधर है, तो और इधर जो होता है माइनस में आया ना, माइनस में v आया है, तो कैसा बनेगा, आभासी, ये सामने वाली हिस्सा है ना, तो सामने जो होता है तो आभासी बनता है, सीधा बनता है, तो सीधा बनेगा, तो यानी एच भी निकालना अपने को, निकालते हैं, वो भी सीधा आना चाहिए, तो करके देखते हैं फटाक से। v जो है अपना कितना आया, माइनस का 15 आया, अभी हम लोग निकाले हैं, तो करके देखते हैं कैसे करते हैं, वही आवर्धन वाला फार्मूला लगा देंगे हम लोग, और क्या है ना, तो वही लगा दो, क्या एच m बराबर क्या होता है, एच डैश अपॉन एच, और क्या होता है v/u, तो पुट कर देते हैं आवर्धन है ना, तो एच डैश कितना है, एच डैश कितना है, एच डैश, ओ माय गॉड, एच डैश तो निकालना था अपने को, एच कितना है, एच कितना है 3 है, v कितना है, v कितना है माइनस का 15 है, u कितना है माइनस का 30 है,
माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 15 1 जा 15, 15 2 जा ये 3 ऊपर चला जाएगा, यानी 3/2 कैंसिल करो कितना आएगा 1.5 क्या सेंटीमीटर। देखो प्लस में आएगा नहीं, आभासी और सीधा प्लस का यही तो बताने आया, प्लस का मतलब यही तो है कि हाइट जो है ऊपर की तरफ है, माइनस में होती तो नीचे की तरफ होती। ठीक है, तो हमारा आंसर किस में आया, तो ध्यान से देख लेते हैं। तो ये किधर आएगा, ये ऊपर की तरफ बनेगा। ठीक है, ब्लू कलर ले लेते हैं, ऊपर की तरफ बनने वाला है और इधर ही बनेगा। ठीक है, तो आंसर आया समझ में। जिसको नहीं समझ में आया ना, एक काम करते हैं और क्वेश्चन उठाते हैं। ठीक है, नहीं आ रहा है स्किप मारो। ठीक है, मेरे ख्याल से समझ में आएगा। अरे नहीं समझ में आया, इसके बाद अभी इंग्लिश में इंग्लिश वाले भी क्वेश्चन अपलोड करने वाले हैं, आप उसको देख के समझ सकते हो। अरे नहीं तो दर्पण वाले लगाओ, है ना, क्वेश्चन की कमी है, पीडीएफ फाइल भेज देते हैं, अपलोड कर देंगे अभी, उसको जाके लगाना। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जल्दी से। प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। 8 वाला देखते हैं, यहाँ पर 8 वाला कुछ यूनिक होना चाहिए, मजा नहीं आ रहा है। ठीक, डन। तो 8 वाला क्वेश्चन हमने पिक कर लिया। इसको जूम कर लेते हैं 1 2 3। ठीक, और फिर से इस क्वेश्चन करके देखते हैं। अवतल लेंस से 30 सेंटीमीटर दूरी पर, अवतल लेंस से 30 सेंटीमीटर दूरी, यानी दूरी किसकी, दूरी पर वस्तु रखने से 30 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु रखी गई, यानी ये अवतल लेंस तो है, कंफर्म हो गया। और u जो होगा, वस्तु की दूरी को u से दिखाते हो, कितना होगा -30 सेंटीमीटर। ठीक, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का 2/3 बनता है। ओके 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 ओके, तो इसमें ना ये 2/3 1/, ये सब क्या है, ये आवर्धन होता है। ठीक है, क्या होता है, आवर्धन होता है 2/3। और याद रखो इसमें ना वस्तु आवर्धन जो होगा अवतल लेंस में, याद रखो प्लस का लोगे। ठीक है, ये कहीं नोट कर लेना। और क्या निकालना है, फोकस दूरी निकालनी है। ठीक, ओके, समझ में आ रही बात। तो हमें पता है कैसे करना है, ये क्वेश्चन हम लोग पहले भी कर चुके हैं। हमें f निकालना है, तो f निकालने के लिए क्या क्या पता होना चाहिए, 1/v - 1/u = 1/f। यानी f पता होने के लिए v और u पता होना चाहिए। हमें u पता है पर v नहीं पता है। देखो हमें f चाहिए ना, हमें क्या चाहिए, f चाहिए। ठीक, f निकालने के लिए v और u का पता होना चाहिए था। u हमें गिवन है पर v नहीं पता है, तो v ढूंढ कर लेके आओ। तो हम लोग v ढूंढने के लिए गए आवर्धन के पास। आवर्धन भैया कुछ हेल्प करोगे, तो आवर्धन भैया जी के पास जब हम लोग गए, तो आवर्धन भैया ने बोला कि मेरे पास एक फार्मूला है। क्या फार्मूला होता है भैया, v/u नाम का फार्मूला है। m कितना दे रखा है, 2/3। ठीक है, तो इस तरह से कुछ हो जाएगा। तो u उधर भेज देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 2u = 3v। करेक्ट, तो v बराबर कितना हो जाएगा, v बराबर कितना हो जाएगा, ठीक है, तो v बराबर हो जाएगा 2u/3। तो v की वैल्यू कितनी आ गई, 2u/3। आओ इसको लेकर आते हैं वापस। v बराबर कितना आया, 2u/3, यहाँ पे लाके पुट कर दो। ठीक है, कितना आया था मुझे याद नहीं, भूल गए, इतनी आदत कमजोर। 2u/3, ठीक है, लिख लेते हैं यहाँ पर 2u/3। करेक्ट। बस इस टाइप के क्वेश्चन ना आपको परेशानी करने के लिए दे देते हैं, उतना टफ नहीं है। ठीक है, और ये f, एक मिनट वापस चलते हैं क्वेश्चन पर। हमें u की भी तो वैल्यू गिवन है, हम लोग काहे क्रिटिकल करें। आओ, u की वैल्यू कितनी थी, -30, यहाँ पे -30 रख के देखो, 2 × -30 और नीचे कितना है 3। तो मेरे ख्याल से तो ये बहुत आसान हो जाएगा, 10 -10 और 10 × 20 कितना है, -20 आ जाएगा। तो v पता है और u पता है। देखो v यहां से निकाल लिया, u यहां से पता था। आओ चलते हैं वापस। ठीक है, तो अभी हमने निकाला है कि v हमारा जो है कितना निकल गया। ये स्टेप जो है गायब कर देना आप लोग। ठीक है, ये उतना अच्छा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, तो हम लोग इसको नहीं करेंगे हम लोग। ठीक है, तो v कितना निकल के आया है, -20 माइनस u कितना था, -30। ब्रैकेट में डालो नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। और हमें f चाहिए, सॉल्व कर देना है बस, और क्या। तो वीडियो पॉज करो, सॉल्व करो, आंसर आ जाए कमेंट जरूर मार देना। ठीक है, ताकि हमें पता चले, और आप लोग कहाँ से हो ये भी बताना है आप लोगों को। ठीक है, ये माइनस ऊपर शिफ्ट कर देते हैं, और ये माइनस +1/30। ठीक, तो 1/f,
एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं, कितना आएगा 20 30 का एलसीएम लोगे मेरे ख्याल से 60 आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर कितना आएगा -3, यहाँ पे ऊपर 2 आने वाला है, ठीक है। और सॉल्व करोगे तो कितना आएगा -1/60, तो 1 से 1 कैंसिल हो गया, एफ बराबर कितना आ जाएगा -60 सेंटीमीटर के। ये आउटर लेंस था, ये फोकस तो माइनस में आ रहा है, आंसर पीछे 60 ही दे रखा होगा, माइनस में नहीं दे रखा होगा, पर माइनस का आने का मतलब है ये आउटर लेंस है, ठीक है, मतलब उसमें फोकस इधर ही होता है। और चेक करके देखते क्वेश्चन क्या लिखा था, कौन सा लेंस था। हाँ भैया सही बोला, ये कौन सा लेंस था, आउटर लेंस था, कर कंफर्म, ठीक है। इस तरह से देखो कितने मतलब टैलेंटेड बनाना है आप लोगों को। ना समझ में आए ना, वीडियो बस देखते जाओ, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, बस देखते जाना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, ओके जस्ट हम लोग पीछे चल रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर अब 9 में थोड़ा सा और दिमाग लगाना है, कोई बात नहीं, हम लोग कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, चलो ठीक है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, पिक कर लिया मैंने। और चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, जूम कर लेते हैं, 1 2 3, ठीक, डन। ठीक, उत्तर लेंस है, चलो उसने इतना बड़ी मेहरबानी करी, उत्तर लेंस है, फोकस दूरी है, फोकस दूरी कितनी है भैया 50, उत्तर लेंस में फोकस दूरी प्लस कर लेते हैं, ये उसने अच्छा काम किया। वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति बताओ, प्रतिबिंब की स्थिति बतानी कब, जब 25 सेंटीमीटर पे हो, जब 75 सेंटीमीटर पे हो। वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति बतानी, बी बताना है, ठीक है, जब उसने लेंस से 25 सेंटीमीटर दूरी पे रखी हो। तो यहाँ पे 2 केस हैं, तो हम लोग पहला केस यानी पहले 25 सेंटीमीटर पे जब वस्तु रखी हो, मतलब कहने का मतलब ये उत्तर लेंस है, ठीक है, फोकस दूरी इधर होती है, ठीक है। एक बार उसने 25 पे रखा, एक बार उसने 75 पे रखा, तो पहले हम 25 वाला लेके चलेंगे, यानी पहले यू जो है हम लोग कितना वाला लेके चलेंगे, 25 वाला लेके चलेंगे, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग हल करेंगे तो कितना भी आएगा, और 75 के हिसाब से रखेंगे तो कितना आएगा, तो इसके अकॉर्डिंग चलते हैं, तो यहाँ पे हमको वी नहीं पता है इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो कैसे लगाओगे, वही अगेन 1/v -1/u, ठीक है, 1/f, 1/v कितना है निकालना है, v हम लोगों को कितना है -25, ठीक, और f कितना है 50, ठीक, उसको उठा लो, ठीक, उठा लेते हैं। और ये ओपन करोगे ब्रैकेट तो माइनस प्लस 1/25, और ये कितना आ गया 50, ठीक, ओके डन। और ये 1/25 उधर चला जाएगा, ठीक है, किसका हो जाएगा माइनस का, एलसीएम लोगे, ये सॉरी ये 25 था, ठीक है, ठीक, तो एलसीएम लोग कितना आएगा 50 आने वाला है, और ऊपर 1 -2 कितना आएगा माइनस का 1/50, तो v कितना निकल के आया माइनस का 50 सेंटीमीटर, आंसर करेक्ट। ओके, जब हमने, एक मिनट, जब हमने u कितना लिया माइनस का 25, तो आंसर भी कितना आया है माइनस का, एक मिनट यहाँ पे लिख देते हैं, माइनस का 50 सेंटीमीटर आया है, ठीक है। अच्छा उसने एक और भी चीज बोली थी, ठीक है, फोकस उतना ही रहने देना, फोकस उतना ही रहने देना है, फोकस कितना रहने देना है 50 रहने देना है, लेकिन हमने u बदल दिया, u उसने बोल दिया कि सेकेंड केस अगर 75 पे हो, कितने पे हो 75 पे हो, तब कहाँ बनेगा, तो करते हैं भैया 75 पे होगा तब, ठीक। तो हम लोग एक काम करते हैं, u जो होता है वो ले लेते हैं माइनस का 75, यानी यहाँ पे 2 आंसर होंगे, तब v कहाँ बनेगा, तो हम लोग के पास वही फार्मूला है 1/v -1/u इक्वल्स टू 1/f, तो 1/v कितना है पता नहीं, 1/u कितना है -75, ब्रैकेट में डालो, ठीक, ये क्या है, ठीक, -75, और ये क्या होगा 1/f यानी 50, ठीक। तो सॉल्व करते हैं, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ओके, और ये 1/75 किधर चला जाएगा, उधर चला जाएगा, तो कुछ इस तरह से। और एलसीएम लोगे कितना आएगा मेरे ख्याल से 150 आएगा, तो यहाँ पे 3 आएगा, और जबकि यहाँ पे 2 आएगा, यानी 1/150, ठीक है। तो v बराबर कितना आएगा, जब हम लोगों ने इतना लिया
तो v बराबर आएगा प्लस का 150 सेंटीमीटर, ठीक है। प्लस का आ रहा है, प्लस का आएगा मतलब उधर ही लेंस के इस साइड बनेगा, ठीक है, पीछे नहीं बनेगा दोनों केस में। तो सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए, ठीक। जब हमने u कितना लिया 25 लिया तो ये माइनस का 50 आया था, और जहाँ u हमने माइनस का 75 लिया तब भी हमारा 150 आया है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से दुगना आया है समझ में आ रही बात। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्या है 10 में। हाँ, थोड़े चलो अब आसान हुए हैं, है ना, क्वेश्चन बड़े आसान है अब यहाँ से, ठीक। मजेदार क्वेश्चन है ये, क्षमता वाले क्वेश्चन समझते हैं यहाँ पर। थोड़ा सा जूम इन कर देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है 10 से ऐसे क्वेश्चन करने के लिए पहले ना कुछ फार्मूला समझते हैं। इसके लिए एक फार्मूला और समझ लेते हैं बस। यहाँ पर P बराबर होता है क्या, लेंस की क्षमता का फार्मूला होता है 100/f, और f यहाँ पे क्या किस में लिया जाता है, सेंटीमीटर में लिया जाता है, ठीक है। और इसका आंसर, ठीक है, तो P बराबर 100/f सेंटीमीटर में। फोकस किस में होगा, सेंटीमीटर में। P किस में होगा, डायोप्टर में होगा, ठीक। ये होता है लेंस की क्षमता का फार्मूला। P क्या है, लेंस की क्षमता, ठीक। P क्या है, लिख देते हैं लेंस की क्षमता है, ठीक है। ये फार्मूला याद रहेगा, ठीक। चलो आओ चलते हैं। ओके, तो 50 सेंटीमीटर है तो हमें पता, अभी हमने बताया P बराबर क्या होता है 100/f कब, सेंटीमीटर में, ठीक है। ये फार्मूला लगे, लेंस की क्षमता निकालनी है। ओके, फोकस दूरी कितनी है 50, f कितना है 50 सेंटीमीटर, और ये किस में है, उत्तल लेंस है ना, तो प्लस में होगा, तो आंसर भी प्लस में आएगा, ये भी याद रखना यहाँ पे। तो 100 फोकस दूरी किसमें, सेंटीमीटर, और यहाँ पे फोकस दूरी सेंटीमीटर में ही रखनी है, ठीक है। मीटर में होगी तो उसको कन्वर्ट करके रखना, ठीक है। 100 से मल्टीप्लाई कर देना फिर रख देना। तो 50 से करोगे इस तरह से, 50 दूना 100, तो कितना आएगा 2, और किसमें, प्लस में। और यहाँ को लेंस की क्षमता का मात्रा क्या होता है, डायोप्टर, क्या होता है, डायोप्टर, ठीक है। या फिर तुम सिंपल सा डी भी लिख सकते थे चाहो तो, ठीक है। तो प्लस का 2 आंसर आ गया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। ओके, अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, ठीक है, ये उठा लेते हैं। चलो भैया नेक्स्ट पेज पर मूव ऑन करो। 1 2 3 4, ठीक। ये रहा, लेंस की क्षमता कितनी दे रखी, लेंस की क्षमता P बराबर ये माइनस का है, माइनस का, इसका मतलब समझ जाइए अवतल ही होगा। फोकस दूरी निकालो, क्या निकालो, फोकस दूरी। फार्मूला तुमको पता है, P बराबर क्या होता है 100/f कब, सेंटीमीटर में, ठीक है। तो P रख दो यहाँ, P दे रखा था तो P रखो, 1.5 बराबर 100/f, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो f बराबर कितना हो जाएगा 100, और ये 1.5 के नीचे आ जाएगा। पॉइंट हटा लो, जीरो बढ़ा लो, कैंसिल कर देते हैं, 5 3 15 200, ठीक है। तो f बराबर कितना आ जाएगा 3 6 18, ठीक है। तो 66.67 सेंटीमीटर आंसर, ठीक है। ये आंसर आ जाएगा आपका। ओके डन, ठीक है। समझ में आया, समझ में आया हो तो लाइक करते चलो, ठीक है। आसान है ये वाले बहुत आसान होते हैं, ठीक। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, इसके बाद क्वेश्चन एंडिंग करते हैं। ओके नेक्स्ट पेज पे चलते हैं जल्दी से। ये रहा, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी, अवतल लेंस की फोकस दूरी तुमको पता है किसमें लोगे, माइनस में लोगे, ठीक है। क्या निकालनी, क्षमता निकालनी है, यानी P निकालना है। तुमको पता है P बराबर क्या होता है 100/f कब, सेंटीमीटर में। तो 100 सेंटीमीटर में दे रखा, रखो माइनस का, कैंसिल करो, कितनी 20 2500 होता है, माइनस का 5 क्या, डायोप्टर, यानी P कितना निकल के आया है माइनस का 5d, आंसर, काम खत्म। बताओ इतना आसान था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने, ओके मूव ऑन करते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक। बाकी जो है आप
क्वेश्चन समझ में आया तो लाइक कर देना फटाक से, ठीक। तो ये लास्ट क्वेश्चन, अब आराम से करेंगे इसको, ठीक है। ओके, तो जूम करते हैं। ओके, ये रहा क्वेश्चन, जूम हो चुका है। ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है और सबसे यूनिक क्वेश्चन है, मैंने देखा था लास्ट टाइम, ठीक। एक प्रकाश स्रोत और पर्दे की बीच की दूरी 100 है। मतलब यहाँ पे कहीं लाइट लगा देते हैं, इस तरह से मोमबत्ती जल रही है और ये पर्दा है, इस तरह से पर्दा है, ठीक। इनके बीच की दूरी यानी यहां से यहां तक की दूरी टोटल कितनी है? 100 है। बात समझ में आ रही? ठीक। इनके बीच में 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस प्रकाश स्रोत से कितनी दूर रखा जाए? ओके, मतलब यहाँ पर उत्तल लेंस रखा गया है कहीं बीच में, हमको पता नहीं है, 50-50 मत कर देना, ठीक। कहीं बीच में कहाँ रखा जाए? तो मान लेते हैं इसकी इस मोमबत्ती से, ये प्रकाश स्रोत है ना, ये क्या है, देखो ये प्रकाश स्रोत लिखा था ना, तो ये प्रकाश स्रोत बना दिया है। तो इसकी दूरी मान लेते अगर ये x है तो ये कितनी होगी? ये 100 माइनस x होगी। कैसे पता? और थोड़ा सा प्रैक्टिकल करते हैं, ठीक। ओके, जैसे इधर देखो ये मोमबत्ती है, एक तरफ क्या है? मोमबत्ती है, यहाँ पर एक तरफ क्या है? पर्दा है, बीच में क्या हुआ है? लेंस रखा हुआ है। अच्छा, और टोटल दूरी कितनी है? टोटल दूरी 100 है, खुद ही समझना इधर, ठीक। अच्छा, ये दूरी अगर 40 होगी तो ये दूरी कितनी होगी? तुम बोलोगे 60। कैसे पता? ये 40 होगी तो 100 में से 40 घटा दो, 60 आता है। अच्छा, ये दूरी 20 होगी तो ये दूरी कितनी होगी? 100 माइनस 20 यानी 80। ये दूरी 10 होगी तो कितनी होगी? 100 माइनस 10 यानी 90। बात समझ में आ रही है? फिर से थोड़ा सा प्रैक्टिकल करते हैं, ठीक है। मैंने क्या बोला, ये दूरी अगर 30 होगी यानी यहां से यहां तक, और टोटल दूरी कितनी है? 100, तो ये दूरी कितनी होगी? यानी यहां से यहां तक की दूरी 100 है और यहां से यहां तक की दूरी दे रखी 30, तो बाकी बची कितनी? तो बोलोगे 70। कैसे पता? 100 में से ये तो घटा रहे हो, 100 में से 30 घटा रहे हो, तभी तो पता चला। तो ये दूरी अगर x है तो ये दूरी कितनी होगी? 100 माइनस x। समझ में आया तो लाइक होना चाहिए, कॉन्सेप्ट समझ में आया हो, ठीक। अगर ये दूरी x है तो बाकी बची कितनी? 100 माइनस x, ठीक। तो मोमबत्ती यहाँ पे रखी है ना, यानी ये u कितना है भैया? x। माइनस करेंगे, चलो ठीक। अभी पर्दे पे क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। कभी कभी देखते नहीं हो, खड़े रहते हो और पर्दे पे तुम्हारी परछाई बन रही होती, तो पर्दे पे तुम्हारी परछाई बन रही है, यानी यहाँ पे तुम्हारी मोमबत्ती की छाया बनेगी और बीच में लेंस है, तो यानी ये छाया यानी प्रतिबिंब यहाँ पे बनेगा, यानी ये v होगा। और v यहाँ पे कैसा है? प्लस वाला लोगे, 100 माइनस x, करेक्ट। यानी हमको u पता है, v पता है, और क्या पता है? 16 सेंटीमीटर की फोकस दूरी है। देखो यहाँ पे फोकस दूरी कितनी बोल दी है? 16। तो फोकस दूरी कितनी है भैया? 16। ओके, ठीक है। तो कहां पर रखा जाए कि वस्तु का छोटा बड़ा प्रतिबिंब बने? आओ भैया सॉल्व करें इसको, ठीक है। कितनी? तो पर्दे का छोटा और बड़ा प्रतिबिंब बने, ठीक है। पहला है छोटा प्रतिबिंब बने, ठीक। तो दोनों दिशाओं में आवर्धन भी बताइए। आओ भैया करके देखते हैं। तो यहाँ पे अपना लगा देते हैं कौन सा फार्मूला? लेंस का फार्मूला, 1/b माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f, करेक्ट। चलो सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं यहाँ पे फटाक से। 1 ये v की वैल्यू कितनी है भैया? 100 माइनस x है। u की वैल्यू कितनी है? वो तो माइनस का x है, तो जाहिर ज्यादा अच्छी बात हुई। और f की वैल्यू कितनी है? 16 है, ठीक। कलर चेंज कर लेते हैं, तो ये तो 100 माइनस x ही रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर ये माइनस माइनस ओपन होगा, क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है, हमको यही चाहिए था। ये 1/16 हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे तुम्हें क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इससे, तो यहाँ पे x गया, यहाँ पे 100 माइनस x, मतलब इसका इससे कर देते हैं, इसका इससे कर देते हैं, ठीक है। और नीचे क्या आएगा? 100 माइनस x, और बाहर क्या है? x, ठीक है। 1/16, और इस x से इस x कैंसिल हो जाएगा, और इस 100 इधर आ जाएगा। कितना हो जाएगा? जल्दी से देखो, ठीक है। तो ये 1 नीचे क्या है? x, 100 माइनस x, और इधर कितना हो जाएगा? 1/1600। ये 1 1 कैंसिल हो जाएगा, और कितना हो जाएगा? जल्दी से बताओ।
ये 100x हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1600। ठीक, ये द्विघात समीकरण बन गई। बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है। ठीक है, तो सब कुछ उधर ले जाओ एक तरफ। ये माइनस एक्स स्क्वायर इधर आके किसका हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर, ये प्लस का 100x इधर आके किसका हो जाएगा माइनस का 100x, और 1600 तो इधर था ही प्लस का। ये द्विघात समीकरण है भैया, ये मैथ वाले अच्छे से समझते हैं। ठीक है, वैसे हम लोग करके देखते हैं कैसे करोगे इसको, कैसे करेंगे। कोई ऐसा टेबल पढ़ो कि गुणा करने पे 1600 आ जाए और जोड़ने घटाने पे 100 आ जाए। कोई ऐसा टेबल है? 4 चौको 100, 4 चौको 16, नहीं आएगा। 8 दूनी 16 नहीं, 16 किसके से टेबल, 4 16 कम 16 के टेबल में आता है। 4 चौको 16 है, 8 दूनी 16 है, नहीं आएगा। तो यहाँ पे हम लोग धरा 4 फार्मूला लगा दे। धरा 4 फार्मूला क्या होता है भैया, देखो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। जिसको नहीं आता है ना, इतना दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये शुरुआत यहाँ पे जो वैल्यू होती है a के आगे, ये a होता है, ये x के आगे ये पूरा b होता है माइनस के साथ, और ये c होता है। यानी a अपने पास कितना है यहाँ पर 1, b अपने पास क्या है माइनस का 100, और c अपने पास क्या है प्लस का 1600। सब रख देते हैं यहाँ पे फटाक से। तो कितना आएगा यहाँ पे माइनस का 100 रखोगे तो ये प्लस का हो जाएगा, और प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी माइनस 100 का स्क्वायर करोगे तो 100 इंटू 100 ही कर लेते हैं इस तरह से, माइनस का 4 इंटू ए इंटू सी, 16 चौको 64, 6400 हो जाएगा अपॉन 2। ठीक, तो हल करते हैं यहाँ पर जल्दी से। 100, ठीक है, प्लस माइनस 100 से गुणा करोगे तो 10,000 हो जाएगा। ठीक है, 1 2 3 4 माइनस ये 6400 निकल कितने आने वाला है 32। ठीक है, कितना निकल के आएगा 100 प्लस माइनस, ठीक है, तो 0 0। ठीक है, और 100 में से 64 घटाते कितना आता है 6। ठीक है, और 3, 3600 अपॉन 2। ठीक, सॉल्व करते हैं, अभी भी खत्म नहीं हुआ अपने पास। ठीक है, तो 100 प्लस माइनस ये रूट से बाहर निकल कितना आएगा 60 आएगा। तो एक बार जोड़ने पर एक बार घटाने पर, ठीक है, दो भी है ना, दो जब प्लस वाला लोगे तो कितना निकल के आएगा, जब प्लस वाला ले रहे हैं तो 160/2 कितना आएगा 30 आएगा। ठीक है, वहीं जब माइनस वाला लोगे तब कितना आएगा, तब माइनस वाला लोगे कितना आएगा 100 माइनस 60/2 यानी 40/2 यानी 20 सेंटीमीटर। बात समझ में आई? ये अपना क्या निकल के आया है और देख लेते हैं जल्दी से। ये अपना क्या निकल के आया, ये अपना x निकल के आया है। क्या निकल के आया है x। ठीक है, तो ये x की वैल्यू आ गई। तो ये अपना क्या निकल के आया है, दरअसल ये x, और x हमने क्या माना था और देख लेते हैं जल्दी से। तो x हमने माना था ये वस्तु की दूरी। तो वस्तु की दूरी कितनी आ चुकी है, एक बार 30 आएगी और एक बार माइनस का 20 आएगी। ठीक है, और इसको वैल्यू रख करके तुम अपना v भी निकाल सकते हो। ठीक, तो यहीं पे वीडियो का एंडिंग करते हैं। कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चन लंबा था ये। ठीक है, उतना कठिन नहीं था। इसमें आवर्धन निकालना है, तो आवर्धन निकालने के लिए तुमको पता है m बराबर v/u लगा देना। कौन सा लगा दोगे, m बराबर v/u ये लगा देना फार्मूले से, आवर्धन भी निकाला गया क्योंकि v और u तुमको पता ही होगा। ठीक, तो यहीं पे करते हैं क्लास ओवर। ठीक है, अगर आपको वीडियो समझ में आई है ना तो जल्दी से थम्स अप हो जाना चाहिए। और हाँ, एक्स फैक्टर कोचिंग क्लास को सब्सक्राइब कर दो। और हाँ, एक सब्सक्राइबर तो करवाओ। ठीक है, अपने दोस्त को भेजो, उसे बोलो सब्सक्राइब मारे। ठीक, ताकि वीडियो बनाते रहे ना आप लोगों के लिए, आप लोग चाहते हैं सब्सक्राइब होना चाहिए। ओके, गुड लक, टाटा बाय बाय, सी यू। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में। ठीक है।